नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मिसेस कथावाचक पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती बल्कि जीने के लिए होती है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी चटपटी कहानी जहां चोर की चालाकी देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। कहानी है चोर की चालाकी, जहां अकल धमाका करती है। तो तैयार हो जाइए हंसी और दिमागी खेल के इस सफर पर। यह किस्सा है धौलपुर गांव का, जहां हर कोई अपने आप को होशियार समझता था। गांव में एक बड़ा सेठ था, सेठ गंगाराम। सेठ जी बड़े अमीर थे, पर थे उतने ही कंजूस और घमंडी भी। उनकी हवेली सोना चांदी से भरी थी और उनकी अकड़ आसमान छूती थी। सेठ जी रोज गांव में ऐलान करते, कोई माई का लाल मेरा माल चुरा कर दिखाए तो जानू। बस उनकी यही बात गांव के सबसे शातिर चोर भोला के कान तक पहुंच गई। भोला कोई मामूली चोर नहीं था जनाब, वो तो अकल का तगड़ा खिलाड़ी था। जहां दिमाग चलता था वही धमाका हो जाता था। भोला ने तय कर लिया, सेठ के घर से चोरी करना है, पर ऐसे कि सेठ को खुद भी यकीन न हो। भोला ने दिन में हवेली का मुनाया किया, रास्ते देखे, पहरेदारों की आदतें समझी और फिर अपनी शानदार योजना तैयार की। रात होते ही भोला साधु का भेष बनाकर हवेली के बाहर पहुंचा। लंबा दाढ़ी, गेरुआ कपड़े, हाथ में कमंडल और माथे पर चंदन का टीका। सेठ ने देखा तो तुरंत बाहर आ गया। महाराज, आप हमारे द्वार आए, हमारा सौभाग्य। भोला ने भारी भरकम आवाज में कहा, भक्त, तेरे घर की रक्षा के लिए एक अनुष्ठान करना पड़ेगा, वरना तेरी दौलत संकट में है। सेठ तो वैसे ही डरपोक था, तुरंत घुटनों पर बैठ गया। महाराज, जो कहिए वही करूंगा। भोला ने कहा, सभी गहने धन दौलत एक जगह इकट्ठा करो, हम उसे जड़ी बूटी से अभिमंत्रित करेंगे ताकि चोरी न हो। सेठ ने पूरा खजाना एक कमरे में रखवा दिया। भोला ने कमरा बंद करवा दिया और खुद अंदर बैठ गया। अब 3 घंटे तक कोई दरवाजा नहीं खोलेगा, नहीं तो अनुष्ठान विफल हो जाएगा। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ और पहरेदार हटे, भोला ने कमाल कर दिया। वो एक बड़ी सी चादर में सारे गहने बांधकर हवेली के पीछे से भाग निकला। सेठ के पहरेदार सोचते रहे कि साधु महाराज ध्यान लगा रहे हैं। 3 घंटे बाद जब दरवाजा खोला गया, कमरा खाली था और दीवार पर एक पर्ची चिपकी थी। अकल का धमाका सुनना था या देखना? अब रोना मत सेठ जी। गांव में अगले दिन चर्चा गर्म थी। सेठ गंगाराम को भी किसी ने उल्लू बना दिया। भाई, चोर तो चोर, उसकी अकलमत तो सलामत है। सेठ जी शर्म के मारे कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकले और भोला, वो कहीं दूर जाकर एक नई पहचान के साथ मजे से रह रहा था। सो दोस्तों, कभी कभी अकल और हिम्मत से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। घमंड करने वाले को समय एक न एक दिन सबक सिखा ही देता है। और हाँ, सतर्क रहना जरूरी है, वरना कोई भोला भी महाराज बन सकता है। सो दोस्तों, अगर आपको ये मजेदार कहानी पसंद आई हो, अगर आपको भी भोला चोर की अकल का धमाका सुनकर हंसी आ गई हो, तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिसेस कथावाचक को, क्योंकि यहाँ हर बार कहानियाँ मिलेंगी दिल से, दिमाग से और एक ठंडी मुस्कान के साथ। फिर मिलेंगे एक और मजेदार किस्से के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सतर्क रहिए। धन्यवाद।